जय श्री राम। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि अब प्रभु श्री राम अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो चुके हैं। अब वो टेंट में नहीं रहेंगे। 550 साल की प्रतीक्षा के बाद, हजारों लोगों के त्याग और तपस्या बलिदान के बाद आज हमें यह अवसर मिल रहा है कि हम सौभाग्यशाली हैं कि हम प्रभु श्री राम जी के भव्य दर्शन कर सकेंगे। और इस दर्शन के अभिलाषी जो लाखों लोग अब वहां प्रतिदिन जाने वाले हैं, उससे न केवल अयोध्यावासी, इसके अलावा पूरे भारत की दिशा और दशा बदलने वाली है। हम देख रहे हैं कि पूरे देश में दीपावली जैसा माहौल है। इसको लेकर के जो वीवीआईपी गेस्ट आज वहां प्राण प्रतिष्ठा के समय में पहुंचे, उन सब ने ये महसूस किया है, क्योंकि जो प्रथम दर्शन कर रहे थे उसके वहां उस प्रांगण में थे, वो कहते हैं अद्भुत, एक ही शब्द था, अद्भुत। तो आपको बता दें कि वहाँ मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, उनका परिवार, अमिताभ बच्चन, बड़ी बड़ी महान हस्तियाँ, फिल्मी हस्तियाँ, वैज्ञानिक, डॉक्टर और यहाँ तक कि बड़े बड़े संत वहाँ पहुँचे थे। तो उन्होंने उस कार्यक्रम में जाने के बाद जैसा देखा है मंदिर का स्वरूप, मीडिया कर्मियों ने जब उनसे पूछा, क्योंकि वो तो पूरी दुनिया में घूमते हैं। अब आप सोचिए, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी और अमिताभ बच्चन इतनी बड़ी हस्ती हैं कि वो दुनिया के कई देश घूम चुके हैं। तो फिर उनसे जब पूछा गया कि आपको यहाँ आकर के कैसा लगा, अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी सब वहाँ थे, तो मुकेश अंबानी ने कहा कि ये एक ऐतिहासिक है। और ऐतिहासिक क्यों ना हो, देखिए ईसाई धर्म वाले हैं तो वो वेटिकन सिटी, उनका एक सपना होता है कि कभी हम वहाँ एक बार जाएं। इसी तरह जो भी इस्लाम के मानने वाले हैं, उनके भी मन में एक इच्छा होती है हमेशा कि जीवन में हम एक बार मक्का की यात्रा करके आए, हज होकर आए। अब हिंदू हैं हम, हमारे मन में भी प्रभु श्री राम के प्रति प्रेम है। लेकिन हम में से जितने भी लोग अयोध्या गए होंगे, वो अयोध्या की नगरी में, मैं भी गया हूं अपने परिवार के साथ, वाकई में जिस तरह से वहां पहरे में बैठे हुए राम और बैरिकेड्स को पार करते हुए जिस तरह से हम वहां निकलते हैं, और उसके बाद एक टेंट में वो मूर्ति रखी हुई, उसको देख करके यही लगता है, क्या ये हिंदुओं का देश है? क्या यही सनातनियों का देश है? क्या इसीलिए देश का बंटवारा हुआ था? इसीलिए हमने अपने विपरीत विचारधारा वालों को उनका मेहनताना के रूप में एक देश दे दिया था कि भाई हम अपने प्रभु की भक्ति, उनका जो हमारी आत्मा है प्रभु श्री राम, उनका मंदिर भी नहीं बना पाएंगे। यह स्थिति इस देश में, कुछ लोग खड़े हुए और अड़ गए, साहब ये तो जमीन हमारी है। अरे भाई, तुम्हारी जमीन है, जमीन का मामला है कि आस्था का मामला है? प्रभु श्री राम अयोध्या में जन्मे, कहां जन्मे, उसके निशान हैं, उसके प्रमाण हैं, और आप कोई कह दे कि साहब ये तो हमारी जमीन है, दावा कर दे, कोर्ट में पहुंच जाएं और कोर्ट में फिर सरकारें ये तय करने लगें कि यहां मंदिर ना बनने पाए। जिस तरह से आपने देखा देश की आजादी के बाद कांग्रेस ने जो षड्यंत्र रचे, जवाहरलाल नेहरू की पोल तो अब खुल रही है कि वो वहां के डीएम को ये कह रहे थे कि रामलला की मूर्ति को उठा के फेंक दो, कहीं हटा दो वहां से। वो तो नायर साहब जो डीएम थे, वो उन्होंने कह दिया कि मैं रामलला के साथ ये नहीं कर सकता, मैं हिंदू धर्म के साथ, मैं हिंदू हूं, ऐसा नहीं कर सकता। उसकी क्या क्या सजा उन्हें मिली, ये सब आप गूगल करेंगे तो पाएंगे। और ये कांग्रेस का इतिहास था। लेकिन आज जो भी लोग अयोध्या में पहुंचे हैं, बेशक उनको प्रभु श्री राम जी के मंदिर में अभी एंट्री ना मिली हो, बेशक हम में से बहुत सारे लोग हैं, जैसे मैं भी अभी हूं, कि वो जो भव्य रूप है वो प्राण प्रतिष्ठा के बाद का, उसका दर्शन अभी हमने नहीं किया है। लेकिन आपको मैं रियल बात बता रहा हूं, अपनी खुद की। मैं अयोध्या से कई किलोमीटर दूर बैठा अपने परिवार के बीच, जब मैं उस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को देख रहा था, मैंने घर में एक जोत जलाई, मेरी पत्नी उस पूजा को करके आई, तो उसने कहा कि आज वाकई में जो प्राण प्रतिष्ठा है उससे भारत की धरती धन्य हो गई है। और ये मैं महसूस कर रही हूं उस जोत के माध्यम से कि वाकई में शक्ति अवतरित हुई है। और ये हमने महसूस किया है कि अनायास ही उस चित्र को देख करके आंखों के आंसू रुक नहीं रहे थे। एक अलग सी स्फूर्ति, अलग सी ऊर्जा दिखाई दे रही थी। और जब मैं वहां से गाड़ी लेकर के निकला हूं, तो मैंने जो मोहल्लों में दृश्य देखा है, बाजारों का दृश्य देखा है, सड़कों पर जो दृश्य देखा है, मैं चकित रह गया।
कि कौन सी शक्ति है। छोटे छोटे बच्चे साइकिलों पर जय श्री राम के नारे लगाते हुए घूम रहे हैं, मार्केट खुद से लोग सजवा रहे हैं, और गरीब से गरीब आदमी भी कुछ चाहता है कि मैं भी कुछ करूं, भंडारे लगा रखे हैं लोगों ने। और इसीलिए चाहे अब इसमें बड़े बड़े उद्योगपति हो, और चाहे वो फिल्म स्टार हो, फिर चाहे वो देश के कलाकार हो, अब उनको भी ये सोचने को मजबूर होना पड़ेगा कि हम कहां अपनी संस्कृति से दूर हो गए थे। इस कार्यक्रम के अंदर कंगना रनौत पहुंची है, और उन्होंने जिस तरह से भद्राचार्य जी महाराज के चरणों में चरण स्पर्श किया और बैठी, बागेश्वर धाम बालाजी सरकार जो थे उनसे बात की, और कंगना रनौत ने भी टिप्पणी की है अपनी एक्स पोस्ट पर, लिखा कि मैंने जब बागेश्वर धाम बालाजी सरकार को देखा, मेरा मन किया उन्हें गले लगा लूं। मतलब एक ऐसा लगता भी एक भाई जैसा एक भाव उनके मन में आया। कह रही है लेकिन वो गुरु स्थान पे है तो इसलिए मैंने चरण स्पर्श किए। माने आध्यात्मिक गुरुओं की जो ये एक लोकप्रियता इस देश में बढ़ रही है, यही तो हमारे असली हीरो हैं। मोदी जी के बारे में जिस तरह से वहां महंत द्वारा, संतों द्वारा बखान किया गया, आपको बता दूं कि वो वाकई में सुनने लायक है। पूरी दुनिया को जो मोदी जी ने वहां से मैसेज दिया कि ये केवल यात्रा की एक शुरुआत है, अब ये देश और ज्यादा तरक्की करेगा और ऊर्जा के साथ। तो जो उद्योगपति हैं या जो कलाकार हैं, उनको सीधा मैसेज है कि आप अभी तक अगर ये सोच रहे हैं कि आप बड़े बड़े कारखाने लगाएंगे, पाइप बनाने वाले, लोहे के मशीनें बनाने वाली, तो वो ही केवल एक उद्योग नहीं है। उद्योग और व्यापार हमारा अध्यात्म ही है, और ये पहले से होता था। तो इसीलिए आपको बता दूं कि जो वहाँ बॉलीवुड वाले लोग हैं, कोई लोग बात करते हैं, मेरे से भी बहुत लोग कह रहे थे साहब इनको क्यों बुलाया फिल्म वालों को, क्यों आलिया भट्ट को बुला दिया वहाँ, क्यों रणबीर कपूर को बुलाया वहाँ, इनकी क्या जरूरत थी। इसीलिए जरूरत थी कि इनको दिखाना था कि देखिए आज देश किस तरह से प्रभु राम जी के लिए दीवाना हो रहा है। आपने आज तक कभी इस तरफ विचार नहीं किया। आज आप अरुण गोविल को अगर देखेंगे, जिन्होंने राम जी का किरदार रामायण सीरियल में निभाया, आप तो उनका अभी तक ये कहकर तिरस्कार करते रहे होंगे, अरे ये तो टीवी का छोटा सा कलाकार, हम ठहरे बादशाह बॉलीवुड के। अरे आप बादशाह रहे होंगे बॉलीवुड के, अपने आप को नाम कभी शाहरुख खान बादशाह बोल दे, कभी तुम कह दो, कभी एक वो सलमान खान है, वो पता नहीं अपने आप को क्या क्या कहता रहता है, लेकिन असली बादशाह वो हैं इस बॉलीवुड के, इस हमारी कलाकारी के, जो हमारे ये कलाकार है रंगमंच के, अरुण गोविल जैसे लोग हैं, जिन्होंने जब उस राम जी के चरित्र को सीरियल में जिया, तो जैसे आज मोदी जी के बारे में आ रहा है कि उनको प्राण प्रतिष्ठा करनी थी तो उन्होंने 11 दिन का उपवास किया, ठीक इसी तरह अरुण गोविल अपनी बातें बताते हैं कि वो जब किरदार को जीने के लिए जा रहे थे, यानी एक्टिंग करने जा रहे थे, तो उनको विचार आया कि मैं राम का एक्टिंग करने जा रहा हूं, तो मुझे उसके जैसा बनने की कोशिश करनी है, और उसके लिए जो सुचिता की आवश्यकता थी उन्होंने जीवन में धारण किया। तो आपको बता दूं कि वहां जो है इस तरह से बताने की आवश्यकता थी। अब अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी जैसे रईस, जिनको नंबर 1 और नंबर 2 की होड़ में आपस में रहते हैं कि साहब अनिल अंबानी नंबर 1 पहुंच गए, अब मुकेश अंबानी नंबर 2 पर पहुंच गए, उनको भी वहां ऐसे उद्योगपति भी थे जिनको देखकर उनको लगा होगा कि इनके सामने तो हम कुछ भी नहीं है। आपको एक नाम बताता हूं, आपको नहीं पता होगा, वहां जो सोने के दरवाजे लगे हैं अयोध्या के मंदिर में, वो पता है किसने लगवाए? गुजरात के एक हीरा व्यापारी हैं, और उन्होंने इतना दान इस राम जन्मभूमि में दिया है कि अभी तक के सबसे बड़े दानदाताओं में है। और उन्हीं के दान के कारण, क्योंकि उनकी इच्छा थी, उन्होंने कहा मेरी इच्छा है कि राम लला जी के जो द्वार लगेंगे वहां मंदिर में वो सब सोने के हों। तो आपको बता दूं अभी जो आपने देखा है, जो दरवाजा, एक मुख्य दरवाजा आगे लगा है सोने का, वो 101 किलो का है और उसकी कीमत 68 करोड़ है। लेकिन ये जो गुजरात के हीरा कारोबारी हैं, वी लाखी नाम है उनका, वी लाखी, वो जो वी लाखी हैं, उन्होंने अभी तक 5,500 करोड़ रुपया राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को दान में दिया है। अब ये जो दानदाता हैं, ये बाकी के लिए उदाहरण है कि आप होंगे बड़े बड़े उद्योगपति, लेकिन सनातन के लिए, धर्म के लिए, ये मेरे राम का मंदिर भव्य बनना चाहिए, इस भावना से जो दान दे रहे हैं, असली रईस तो वही हैं। आपने खूब धन कमाया, आपके 100 देशों में काम है, फैक्ट्रियां हैं, आप दुनिया के नंबर 1 बन जाएं, वो नंबर 1 कब नंबर 10 पर आ जाता है, ये हमने अडानी के मामले में देख लिया।
लेकिन ये हैं असली नंबर 1 हीरो, जो राम जी का घर बनवा रहे हैं, जिन्होंने राम की चिंता की। तो कुल मिलाकर के ये कार्यक्रम बहुत भव्य रहा, दिव्य रहा और सबको एक ऊर्जा देने वाला रहा है। अब देखना होगा कि जो हमने वहाँ भव्य राम जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के बाद इन लोगों की चर्चाओं में देखा है, एक इनके अंदर ऊर्जा का संचार हुआ है, प्रभु श्री राम की दृष्टि इनके ऊपर पड़ी है क्योंकि ये दर्शन करने गए हैं। तो अब इसके बाद देखते हैं कि वो जो मोदी जी ने कहा है, योगी जी ने कहा है कि अब राम राज्य की स्थापना हो चुकी है और अब राम राज्य आगे विस्तार करेगा। देखते हैं, उम्मीद तो है कि बॉलीवुड को समझ में आ जाएगा कि उनकी जितनी फिल्में फ्लॉप हो रही हैं वो देखें कि हनुमान फिल्म किस तरह से व्यापार कर रही है, खूब पैसे कमा रही है, जबकि अभी आप देखें कि उसका कोई प्रचार नहीं है। ये बता रहा है कि अब देश का मूड क्या है। देश अब अश्लीलता नहीं देखना चाहता, अब फूहड़ डायलॉग नहीं सुनना चाहता, अब वो अपने इतिहास को जानना चाहता है, अब वो अपने अध्यात्म को जानना चाहता है। तो जहां एक तरफ बॉलीवुड के कलाकार हैं, उनको ये सीख मिलती है कि जो दुनिया का सम्मान है, आप लोग देखिए वो अरुण गोविल के पैरों में लोग लेट जाते हैं कि जैसे किसी संत के सामने आ गए हो। ये है कलाकार। अमिताभ बच्चन का आदर करते हैं लोग, लेकिन उस तरह से नहीं। तो क्या कोई ये जो बॉलीवुड के लोग हैं इस तरह से इस क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में भी अब वो आएंगे, अपने इतिहास के ऊपर मूवी बनाएंगे? ये एक बात है। दूसरा, जो उद्योगपति हैं उनको भी यहां से मैसेज है कि अयोध्या में व्यापार है, जो भी हमारे तीर्थ हैं वहां व्यापार है। वहां आप बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाइए, वहां बड़े बड़े होटल खोलिए, वहां बड़े बड़े धर्मशाला बनाइए। और पहले ये होता था, पहले जो भी व्यापारी होते थे, आज आप हरिद्वार चले जाइए, आप मथुरा आ जाइए, गढ़ में चले जाइए, गढ़ मुक्तेश्वर में, आज आपको पुरानी पुरानी धर्मशाला वहां मिल जाएंगी और उनके ऊपर उनके बनवाने वालों के नाम होते हैं। वो कौन थे? व्यापारी वर्ग था जिनके पास धन था, लेकिन धन था तो समाज के लिए वो वहां धर्मशालाएं बनवा दी ताकि यात्री आएं, उनमें ठहरें, भोजन करें और फिर अपनी तीर्थ पूरी करें। लेकिन आज ये जो उद्योगपति हैं इनके अंदर इसका अभाव है। आज बस होड़ में लगे हैं कि मैं नंबर 1 सबसे अमीर कैसे बन जाऊं, जबकि इन्हीं अमीरों के द्वारा ये हो सकता है कि जो हमारे तीर्थ हैं इनका विकास भी हो सकता है और हम सब के लिए सुविधा भी हो सकती है, जिसका जिक्र आरएसएस के जो सरसंचालक जी हैं मोहन भागवत जी, उन्होंने किया था कि अपनी आवश्यकता के अनुसार जितना है उतना रखें, बाकी समाज को दें ताकि समाज भी हमारा सक्षम हो सके। तो राम जी की भूमि से ये जो संदेश दिए गए, देखते हैं अब आगे आने वाले दिनों में इनका कितना असर होता है। जय श्री राम।